सज्जनों, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए इन कलाकारों के लिए, क्योंकि आज देश की बात हो रही है, देश की माटी की बात हो रही है, उस पवित्र माटी की जिसको माथे पर तिलक की तरह लगाकर हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। हरियाणा में पानीपत के ऐतिहासिक धरा पर आपको याद होगा 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश ने न सिर्फ अपनी बेटियों को बचाया है, न सिर्फ अपनी बेटियों को पढ़ाया है, बल्कि उन्हें एक ऐसा खुला आसमान दिया है जहां में अपनी प्रतिभा की, अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। और आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हरियाणा की छोरियां अपनी धाक नहीं जमा रही है। मैं सो हरियाणा की छोरी, यही गीत, यही भाव और यही नृत्य है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं लीला सैनी और उनके साथी रोहतक से ही बहुत ही प्रख्यात नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और एक्टर लीला सैनी जी और उनके कलाकार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं मैं सो हरियाणा की छोरी। मैं सो हरियाणा की छोरी,
अटल धन के लिए, इन कलाकारों का आभार, इन प्रस्तुतियों के लिए, उन भावों के लिए जिस भाव को बल मिलता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति से और उनके सानिध्य से। देवी सज्जनों, आज यहाँ वो पावन मिट्टी जिसमें है इस धरती की, इस प्रदेश के कोने कोने से, हर गांव से, गली से, मोहल्लों से ऐसे 242 कलश यहाँ एकत्रित हैं और इसमें हमारी 143 विकास खंडों के, जो कि 6223 ग्राम पंचायतें हैं, उनके पावन मिट्टी भी इन्हीं कलश में यहाँ पर रखी गई। मैं यहाँ पर गरिमामय उपस्थिति है देवेंद्र सिंह बबली जी, माननीय विकास और पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार। इस अवसर पर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन आपके समक्ष रखें। माननीय श्री देवेंद्र सिंह बबली जी। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश समारोह में मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही ओजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री साथी डॉक्टर कमल गुप्ता जी, सांसद रोहतक से श्री अरविंद कुमार जी, श्री रामचंद्र झांगरा जी, एमपी राज्यसभा, मेयर रोहतक श्री मनमोहन गोयल जी, एक्स मिनिस्टर श्री मनीष ग्रोवर जी, श्रीमती मंजू हुड्डा जी, श्री गौतम सरदाना जी मेयर हिसार, श्री शमशेर खरकड़ा जी, श्री रणबीर ढाका जी, जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी, श्री सतीश नंदा जी, श्री रामकमल सहगल जी डिप्टी मेयर, और यहाँ सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभी गांव से, ब्लॉक से और हमारे सभी शहर के वार्डों से आए हुए प्रतिनिधिगण, आज जो हमारी माटी हमारा देश के जो इस कार्यक्रम में आप लोग पहुंचे हैं और पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में आज आज़ादी के जो 75 साल पूरे होने के बाद आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से, हर गांव से, हमारे सभी शहरों के वार्डों से जो मिट्टी इकट्ठी कर कलश के माध्यम से आज यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश की धरती है ये जवानों की धरती है, ये किसानों की धरती है, ये पहलवानों की धरती है और इस मिट्टी में वो ताकत है जो अन्न भी पैदा करती है और जो यहाँ से हमारे जवान प्रहरी बनकर हमारे सीमाओं पर खड़े होकर इस देश की रक्षा करते हैं। ये हमारे हरियाणा प्रदेश की धरती के लिए, हमारी माटी के लिए, हमारी भारत माता के लिए, हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हर 10वां जवान आज हरियाणा प्रदेश है। साथियों, किसान हरियाणा की धरती उपजाऊ धरती है, नहरों की धरती है, देवी देवताओं की धरती है। यहाँ पर ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं और जो हमारा किसान है वो अन्न पैदा करके पूरे भारत के लोगों का भरण पोषण करता है। इसी प्रकार पहलवान इसी मिट्टी का तिलक करके, इसी मिट्टी की खुशबू में, इसी मिट्टी में लोट पोट होकर अपने देश का झंडा पूरे विश्व में फहराने का खेलों के माध्यम से काम करते हैं। साथियों, आज हम उन शहीदों को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाने के लिए अपने प्राणों को की आहुति दे दी। ऐसे हजारों हजार हमारे योद्धा शूरवीर जो शहीद हुए, तब जाकर हमें देश को आज़ादी मिली और पिछले 2 साल से हम 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी के रूप में मना रहे हैं कि इस जो आने वाली हमारी जनरेशन है, हमारा जो युवा है, इस आज़ादी का महत्व समझे और जो इस देश के प्रति, इस प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेवारियां हैं उनको समझते हुए उन शहीदों की जो कुर्बानियां थी, उन शहीदों ने जिस प्रकार का देश चाहा था, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं। और हरियाणा प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में उन शहीदों को याद करते हुए हमने पिछले साल भी तिरंगा का अभियान चलाया, घर घर हर घर तिरंगे का, ताकि इस तिरंगे के इन रंगों के अंदर जो हमारे शहीदों ने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद करवाया था, हम उनको याद कर सकें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि उन शहीदों को याद रखकर ही हम हमारे देश के लिए जो हमारी एक आम नागरिक के नाते जिम्मेवारी बढ़ती है, इस प्रदेश के नाते जिम्मेवारी बढ़ती है, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म भी ऐसे देशभक्त फ्रीडम फाइटर परिवार में हुआ, किसान परिवार में हुआ। आज आपके बीच में आकर आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूरे हरियाणा प्रदेश के
कोने कोने से जो उन शहीदों को लेकर हम ये मिट्टी इकट्ठा करके पूरे देश में इसकी वाटिका बनाने जा रहे हैं। हमारे देश एकजुट होकर एक देश के रूप में आगे बढ़े और उन शहीदों को जिन्होंने एक सपना भारत को आगे बढ़ाने का देखा था, जैसा भारत बनाने का सपना देखा था, हम सब मिलकर उनके सपनों का भारत बनाएं और हरियाणा प्रदेश का इसमें अहम योगदान रहे। आज यहाँ पर आप लोग पहुंचे, मैं आप सभी जिन जिनकी भी भागीदारी रही आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय श्री देवेंद्र सिंह बबली जी, माननीय विकास और पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार। देवेंद्र सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक सोच इस पूरी परियोजना और वैसे अन्य कार्यक्रमों में भी आप इस बात को महसूस करते हैं कि जन भागीदारी यानी समाज की पहल उसमें शामिल हो। ऐसी तमाम प्रक्रियाओं में ये उनकी प्रेरणा और उनका आह्वान और उनकी तरफ से हमेशा इस बात की कोशिश होती है। इस पूरे आयोजन में भी हमारे गांव-गांव के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या हमारे नगर निकाय, सभी स्थानीय स्तर पर सबने इसको अपना कार्यक्रम समझकर, मेरी माटी मेरा देश को अपना समझकर इसमें सहभागिता की है और प्रदेश भर से लोगों ने इसमें एक उत्सवधर्मिता के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। हमारे 88 नगर निकायों से भी इसमें सहभागिता बहुत सक्रिय रूप से रही है। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार, उनकी गरिमामय उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कमल गुप्ता जी से कि वो आए और इस अवसर पर अपना संबोधन आपके समक्ष रखें। सब भाई बहन जोर से बोलेंगे। मैं बोलूंगा मेरी माटी, आपने बोलना है मेरा देश। मेरी माटी। अरे जवान, देश के जवान, किसान और सब लोग बैठे हैं तो आवाज बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में आनी चाहिए। मेरी माटी। और जोर से बोलिए, मेरी माटी। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमारे इस देश की माटी के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। भले ही वो इस देश के प्रधानमंत्री हों और भले ही वो हरियाणा के प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हों, ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के तपस्वी योगी, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में अभी आपके सामने अपना संबोधन देकर गए। हरियाणा सरकार में मेरे साथी हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय देवेंद्र बबली जी और रोहतक के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद अरविंद शर्मा जी और बड़ी संसद में हरियाणा की आवाज उठाने वाले ऐसे हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में रोहतक के लोकप्रिय विधायक और हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री ऐसे हमारे भाई मनीष ग्रोवर जी, रोहतक के मेयर भाई मनमोहन जी, हमारे जिला अध्यक्ष ढाका जी, हमारे हिसार से आए मेयर गौतम जी, मंजू जी और सभी अधिकारीगण और पूरे हरियाणा के चप्पे चप्पे से, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, सभी से आए हमारे जनप्रतिनिधि बंधुओं, वंदनीय बहनों, माताओं और सज्जनों। देश की माटी का जहां तक सवाल है, हमारे इतिहास में भी अगर हम जाएं तो भगवान राम ने कहा मातृभूमि स्वर्गी गरियसी दपियसी, यानी कि अपनी मातृभूमि की मिट्टी वो तो स्वर्ग से भी महान है। स्वामी विवेकानंद जब विदेशों से अब स्वदेश को लौटे और जैसे ही वो जहाज से उतरे, जब जमीन में लौटकर उनका प्रेम, उनका लगाव इस देश की माटी से कैसा था, इसका उन्होंने प्रदर्शन किया। और इस मिट्टी की खातिर, इसकी आन और बान और शान की खातिर महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों ने कहा
कि हमें 5 गांव दे दो। ये देश की माटी, ये हमारे इतिहास का, हमारे स्वाभिमान का, हमारे गौरव का ये प्रतीक है। और इस देश की माटी के गुण आज अमृतकाल की इस वेला में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनका साथ दिया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के जर्रे जर्रे से शहीदों के लिए, शहीदों ने जो शहादत दी, अनेक महापुरुषों ने अपनी शहादत दी, अनेक संत गुरु सब लोग इस मिट्टी से जन्मे और इस मिट्टी में गए। ऐसी मिट्टी का सम्मान करने के लिए और खुद गौरव महसूस करने के लिए हर गांव से हमारे जनप्रतिनिधि भाई, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हो, जिला परिषद के चेयरमैन हो, पार्षद हो, ऐसे ही हमारे निकाय से, चाहे वो नगर पालिकाएं हो, चाहे वो नगर परिषद हो और चाहे वो नगर निगम हो, ऐसे चुने हुए प्रति, और इन्होंने भी घर से जा जाकर एक चुटकी मिट्टी लेकर कलश में लाकर उनको इकट्ठा किया, उनको गांव में इकट्ठा किया, उनको ब्लॉक में इकट्ठा किया और ब्लॉक के बाद यहां हरियाणा में इकट्ठा किया। और अब ये जो कलश सामने रखे हैं ये दिल्ली जाएंगे। हमारे यहां एक नारा है, अनेकता में एकता। देश की हर प्रकार की मिट्टी, हर जगह की मिट्टी एक जगह आएगी और वहां जाकर जो भी योजना है वहां पर आधार फलकम, शिला फलकम और उन पर शहीदों के इस तरह से अनेक लोगों के नाम लिखे जाएंगे, याद रहेगी। मित्रों, थोड़ा इतिहास में और जाएं तो 1000 साल हम गुलाम रहे। शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने इस देश की धरती को नष्ट किया, इस देश की संस्कृति को नष्ट किया। बाबर आया, उसने हमारा राम मंदिर तोड़ा, अयोध्या की मट्टी का संहार करके उसको नष्ट करने का प्रयास किया। आज हमारा देश सशक्त है। 600 साल के बाद पहली बार इस अमृत काल के उत्सव के समय पर हमारा खोया हुआ स्वाभिमान आज जागृत है। आज जनवरी 2024 में भगवान राम का मंदिर, उसका उद्घाटन होने वाला है। हमारा इतिहास, हमने इतिहास में गुलामी को सहा, आज हम सशक्त हुए और आज हम सशक्त हुए, हमने धारा 370 को भी तोड़ा। और सशक्त होंगे तो हमारे इस देश की मिट्टी जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, जो आज चाइना के कब्जे में है, वो भी हम वापस लेकर रहेंगे। ये है मिट्टी की महानता। और मैं समझता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस मिट्टी की कीमत को पहचाना है और इसीलिए ये कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ तिरंगा घर घर, ऐसे अनेक कार्यक्रम, शहीदों को याद करने के कार्यक्रम, जो समाज, जो देश अपने पूर्वजों को याद नहीं करता, अपने गौरवशाली इतिहास को याद नहीं करता, उसकी संतानें अज्ञानी रह जाएंगी। और जब संतानें अज्ञानी रह जाएंगी तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि वीरों को, शहीदों को, पूर्वजों को देते हुए और इस मिट्टी का सम्मान करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कि इस तरह का एक जो जन आंदोलन उन्होंने जनता में खड़ा किया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार, अभिनंदन और अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार। हमारे जो अलग अलग खंडों से, विकास खंडों से बाद में लोग पहुंचे, उनके जो कलश हैं वो यहाँ भी शायद इस तरफ रखे गए हैं, तो उनको भी लाकर यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ यहाँ रखें, क्योंकि आज 242 कलश यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी गरिमामयी उपस्थिति में इस प्रदेश की तरफ से ये कलश